एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एचडीएफसी बैंक की अधिकारी सदफ फातिमा की मौत पर दुख जताते हुए देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि आर्थिक नीतियों को लेकर नाकाम है। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे आकस्मिक निधन काम के हालातों को सवालों के घेरे में ले आते हैं। यूपी में बिजली मीटरों की जांच शुरू हो गई है। इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिस्पांस सिस्टम (आईजीआरएस) पर की गई शिकायतों के आधार पर बदले गए बिजली मीटरों की जांच की जा रही है। जांच में अगर मीटर में रीडिंग स्टोर मिलती है या छेड़छाड़ पाई जाती है तो उपभोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। खराब बताए गए मीटरों को तुरंत बदलने के निर्देश हैं। एनजीटी ने संगमनगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में प्रदूषण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर 2 महीने में रिपोर्ट मांगी गई है। बिना शोधित नालों का पानी गिराने पर नगर निगम प्रयागराज पर 129 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गंगा यमुना के प्रदूषण और खुले नालों का पानी बिना शोधित कर गिराए जाने पर जनवरी 2024 में याचिका दायर की गई थी। जल जीवन मिशन के हर घर जल गांव मॉडल में बने चौपाल केंद्र पर बुंदेलखंडी आल्हा की लाइव प्रस्तुति ने ट्रेड शो देखने आए लोगों का दिल जीता। लाइव परफॉर्मेंस के दौरान बड़ी संख्या में लोग स्टॉल पर आए और आल्हा की लाइव धुन पर झूमते नजर आए। आल्हा के माध्यम से लोगों ने ये भी जाना कि किस तरह से बुंदेलखंड और प्रदेश के अन्य हिस्सों में पानी पहुंचा। कंगना रनौत गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर कंगना रनौत के समर्थन में आ गए हैं। नंद किशोर ने कहा कि कृषि कानून वापस लाए जाएं। इस दौरान विधायक नंद किशोर ने कहा कि पीएम मोदी से पहले अटल सरकार ने किसानों के हित में काम किया था। पढ़िए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और क्या कुछ कहा है। प्रतापगढ़ में ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए शासन से मिले फंड का उपयोग नहीं हो पा रहा है। जिले की 1148 ग्राम पंचायतों में राज्य वित्त और 15वां वित्त के 28 करोड़ रुपए खाते में डंप हैं। पंचायती राज विभाग के निदेशक ने इसकी समीक्षा करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं और अगर फंड खर्च नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। यूपी में बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए अभियान तेज। लखनऊ में 17 बिजली चोरों के कनेक्शन काटे गए। अभियान के दौरान 27 किलोवाट बिजली चोरी पकड़ी गई। वहीं अमौसी क्षेत्र में 34 बिजली चोर पकड़े गए और 40 किलोवाट से अधिक बिजली चोरी पाई गई। कार्रवाई करते हुए उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए जिनके परिसर में चोरी मिली। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) और डॉपलर वेरी ओमनी रेंज (डीबीओआर) स्थापित करने के लिए 30 एकड़ अतिरिक्त भूमि पर राज्य सरकार ने स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क की छूट दे दी है। यह निर्णय मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस छूट से अब भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरित करने में कोई बाधा नहीं है। यूपी पुलिस यूपी के हापुड़ जिले में 50 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अभी तक भी अपनी संपत्ति का विवरण नहीं दिया है। अब एसपी ने ऐसे पुलिसकर्मियों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एसपी ने कहा कि अगर संपत्ति का विवरण नहीं दिया तो वेतन कटना तय है। पत्नी और बेटों की संपत्ति का विवरण भी देना होगा। पढ़िए पूरा अपडेट क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार धान के साथ साथ मोटे अनाज की खरीद भी 1 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है। श्रीअन्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किया है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2225 रुपये प्रति क्विंटल, बाजरा का 2625 रुपये, ज्वार हाइब्रिड का 3371 व ज्वार मालवांडी का 3421 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
वर्ष 2019 में जब भारत ने अनुच्छेद 370 समाप्त किया, एर्दोगन ने अपने भाषण में पाकिस्तान के समर्थन में कहा था कि दक्षिण एशिया में कश्मीर मुद्दे का समाधान किए बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसके बाद उन्होंने कश्मीर की तुलना गाजा पट्टी से की और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर इसके समाधान की मांग की। इस साल एर्दोगन ने यूएनजीए में कश्मीर का जिक्र नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के जज द्वारा बेंगलुरु के एक क्षेत्र को पाकिस्तान कहने पर नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को ऐसी टिप्पणियां करने में सावधानी बरतने को कहा जिसमें महिला विरोधी लिंग या किसी समुदाय को सीधा प्रभावित करती हो। कोर्ट ने कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता। देश में एचआईवी के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि साल 2010 के बाद भारत में एचआईवी के मामलों में 44% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि भारत ने नए वार्षिक एचआईवी संक्रमण में वैश्विक कमी दर को पीछे छोड़ दिया है। अनुप्रिया पटेल ने संयुक्त राष्ट्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऐसा कहा। महालक्ष्मी मर्डर केस कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में युवती महालक्ष्मी की नृशंस हत्या की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। उधर पुलिस को सूचना मिली है कि आरोपी बेंगलुरु से ओडिशा फरार हो गया है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए 4 टीमें भेजी गई हैं। उन्होंने कहा कि हत्याकांड से पूरा बेंगलुरु हिल गया है। मुडा स्कैम कर्नाटक की एक एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को मुडा घोटाले में सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। अदालत ने मैसूर के लोकायुक्त को 3 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया। जांच अधिकारी के पास सीएम सिद्धरमैया से पूछताछ करने और गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। इस मामले में सीएम को हाई कोर्ट से भी झटका लग चुका है। एसएमई आईपीओ में बीते 2 से 3 वर्षों में तेजी के बीच कुछ प्रमोटर व इन्वेस्टमेंट बैंकर्स मिलकर इसमें मैनिपुलेशन करने लगे हैं। मामला सामने आने के बाद सेबी ने जांच और कार्रवाई शुरू की है। स्टॉक एक्सचेंजों ने भी नियमों को सख्त किया है। बहरहाल विशेषज्ञ निवेशकों को नुकसान से बचने के लिए एमएमई आईपीओ में 4 बातों का खास ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। एससी ऑन कर्नाटका एचसी जज कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज की गलत टिप्पणी के खिलाफ चल रही कार्यवाही आज बंद कर दी गई है। न्यायमूर्ति श्रीशानंद ने हाल ही में मकान मालिक किराएदार के एक केस में विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहा और एक महिला वकील को लेकर महिला विरोधी टिप्पणी की, जिस पर बाद में माफी भी मांगी। दुबई जा रही फ्लाइट में उड़ान से पहले धुआं निकलने पर हड़कंप मच गया। करीब 10 मिनट तक धुआं निकलता रहा। हालांकि विमान की जांच तकनीकी टीम ने की। इसके बाद देरी से उसने उड़ान भरी। विमान में कुल 280 यात्री सवार थे। घटना मंगलवार रात चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की है। हालांकि बाद में विमान ने देरी से उड़ान भरी। शहरों के लिए समस्या का पहाड़ बन चुके कूड़े के निस्तारण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की प्रक्रिया को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से जोड़ते हुए कई माह से मंत्रालय इस व्यवस्था को बनाने के लिए काम कर रहा था कि शहरी ठोस अपशिष्ट का प्रयोग सड़कों के निर्माण में किया जाए। अब सरकार ने पूरी गाइडलाइन बना ली है। श्रीलंका पीएम हरिनी अमरसूरिया बायोग्राफी। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया का भारत से विशेष संबंध है। उन्होंने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की थी। अमरसूरिया ने 1991 से 1994 तक दिल्ली विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की।
54 वर्षीय शिक्षाविद से राजनीतिज्ञ बनी हरिणी ने मंगलवार को श्रीलंका के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में बनाने वाले अनुराग कश्यप का सिनेमाई क्राफ्ट बाकी मेकर्स से अलग और हटके होता है। उन्होंने अब तक जो भी मूवीज बनाई हैं, उनमें 2009 में रिलीज हुई देवड़ी काफी कंट्रोवर्शियल रही। अनुराग ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान बताया कि फिल्म को बनाने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जूनियर एनटीआर, एनटीआर, जाह्नवी कपूर और सैफ अली खान की फिल्म देवरा को रिलीज होने में ज्यादा दिनों का समय नहीं रह गया है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज़ है। वहीं इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। देवरा फिल्म के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसे देख इसके पहले ही दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई के आसार जताए गए हैं। बिग बॉस ओटीटी 3 कंटेस्टेंट अदनान शेख इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ निकाह कर लिया, जिसके कुछ वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आए तो लोग उन्हें बधाई देने से खुद को रोक नहीं पाए। अब इस पॉपुलर यूट्यूबर की शादी का वीडियो सामने आया है। अपने जमाने की ब्यूटीफुल और टॉप एक्ट्रेसेस रही रेखा आज भी खूबसूरती के मामले में अच्छों को मात देती हैं। रेखा अब भले ही पहले की तरह फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं हैं, लेकिन उनका चार्म आज भी बरकरार है। अक्सर सिल्क साड़ी में नजर आने वाली रेखा के लेटेस्ट और नए लुक ने लोगों का दिल जीत लिया है। बिंदास होकर बात करने वाली कंगना रनौत ने एक बार फिर बॉलीवुड पर निशाना साधा है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के शोषण पर बात की है। एक्ट्रेस ने बताया कि एक महिला का शोषण करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अपनी बात को रखते हुए उन्होंने सरोज खान के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री में दुष्कर्म की बात की थी। सलमान खान का शो बिग बॉस 18 अब से कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाला है। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे शो को लेकर कंटेस्टेंट्स के नाम का खुलासा भी होता जा रहा है। इस बार के शो में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा, जिसकी एक झलक फैंस को दिखाई जा चुकी है। वहीं शो के एक और कंटेस्टेंट का नाम सामने आया है। इंग्लैंड के खिलाफ चुनी गई पाकिस्तान टीम पर अहमद शहजाद ने पीसीबी पर निशाना साधा है। अहमद शहजाद ने पाकिस्तान के चयनकर्ता मोहम्मद यूसुफ पर जमकर हमला बोला। शहजाद ने कामरान और अली को स्क्वाड से बाहर रखने पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि यंग टैलेंट को टीम में न चुनने को कैसे सही ठहराएंगे। साथ ही शाहीन और जमाल की फिटनेस पर भी सवाल उठाए। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे व अंतिम टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। श्रीलंका ने निशान पेरिस को डेब्यू का मौका दिया है। याद दिला दें कि श्रीलंका ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 63 रन से मात दी थी। मेजबान टीम की कोशिश दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। वहीं कीवी टीम सीरीज बराबर करने के इरादे से मैदान संभालेगी। ईशान ने आखिरी बार पिछले साल नवंबर में भारत के लिए मैच खेला था। घरेलू टूर्नामेंटों को छोड़ने के बाद उन्हें बीसीसीआई की केंद्रीय अनुबंध सूची से हटा दिया गया था। हालांकि वह हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2024 में एक्शन में लौटे। इंडिया सी के लिए खेलते हुए एक शतकीय पारी खेली। इसके बाद की 3 पारियों में वह नाकाम रहे। सैमसन की टीम में वापसी हो सकती है। अफगानिस्तान के युवा ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने वनडे प्रारूप में इतिहास रच दिया। गुरबाज आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप 10 में एंट्री करने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बने। गुरबाज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में संपन्न वनडे सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया और जमकर वाहवाही लूटी। गुरबाज ने इस सीरीज में एक शानदार